हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्तमान काल से जुड़ा होता है और वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है। चलिए हम प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कैसे जानेंगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं? तो ये जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे उसकी पहचान ये होती है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू इत्यादि आता है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और जैसा कि इसके नाम से ये पता चल रहा है कि इससे जुड़े जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा और सेंटेंसेस की जो शुरुआत होगी वो क्या से होगी और जो एंडिंग होगी वो क्वेश्चन मार्क से होगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या तुम उसे जानते हो? क्या वह बाहर खेलता है? क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या वह देर से सोता है? तो आपने इन सभी एग्जांपल्स में क्या देखा है, जो सेंटेंसेस की शुरुआत हो रही है वो क्या से हो रही है और जो एंड है वो क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। आपने इसमें कुछ नोटिस किया कि जो सेंटेंसेस है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल क्या है और इनसे जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। रूल के हिसाब से सबसे पहले डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। मैं आपको बता देता हूं कि सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कब होगा। यदि वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और वहीं अगर वाक्य आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो डू का प्रयोग होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल की हल समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक इंटेरोगेटिव एग्जांपल लेते हैं। क्या राहुल गाना गाता है? आपके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंस में जो मेन पर्सन होता है, मतलब जो करता होता है, जो काम करने वाला पर्सन होता है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे इस सेंटेंस के अंदर राहुल जो है वो मेन पर्सन है, वही करता है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया राहुल। उसके बाद आती है आपकी वर्ब। वर्ब मतलब सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, तो गाता, ठीक है, जो गाता है वो हो गया आपकी वर्ब, और जो बाकी सब कुछ बच गया वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें बच गया गाना, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब रूल के हिसाब से हम देखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, राहुल। राहुल सिंगुलर है, तो मैंने आपको पीछे बता रखा है अगर आपका जो सेंटेंस है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट आता है राहुल, तो आ जाएगा राहुल। फिर वर्ब, वर्ब है गाता, गाता का बोलते हैं सिंग, और बाकी बच गया ऑब्जेक्ट, वो है गाना। तो सेंटेंस क्या बन गया, डज राहुल सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या वह वहां जाता है? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डज या डू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, वह। वह को बोलते हैं ही। तो मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह। वह को बोलते हैं इंग्लिश में ही। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें जाता जो है वो आपकी वर्ब है। जाता को बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं, गो। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, तो वहाँ जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, वहाँ को बोला जाता है देयर। तो सेंटेंस क्या बन गया, डज ही गो देयर। उसके बाद लास्ट में आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए इसका सेकंड एग्जांपल समझते हैं, क्या वह मुझे जानती है? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट वह है, वह को बोलते हैं शी, तो शी के साथ डज लगेगा, तो डज आ गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया शी, फिर है वर्ब। वर्ब है जानना, जानना को बोलते हैं इंग्लिश में नो, और ऑब्जेक्ट जो है इसमें वो है मुझे, तो मुझे को बोला जाता है मी। तो सेंटेंस क्या बन गया, डज शी नो मी। चलिए इसका तीसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या वर्षा होती है? इसमें रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है इसमें, वर्षा या बारिश, ठीक है। वर्षा या बारिश एक निर्जीव वस्तु होती है जिसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा डज, फिर जो सब्जेक्ट है वो है इट, क्योंकि जो वर्षा है वो निर्जीव है। उसके बाद आएगा आपका वर्ब, तो वर्ब है बारिश होना। बारिश होने को बोलते हैं रेन, और मैं इसमें आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा डज इट रेन। अब इसका चौथा एग्जांपल समझते हैं, क्या मोहन बाहर खेलता है? रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसके लिए हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मोहन। मोहन एक सिंगुलर नाउन है, तो मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ गया डज, फिर सब्जेक्ट आ गया मोहन, फिर आ गया वर्ब। वर्ब है खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले, और बाकी बच गया ऑब्जेक्ट, तो वो है बाहर। तो सेंटेंस बन गया डज मोहन प्ले आउटसाइड। अब इसका एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं,
क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं को बोलते हैं आई, और आई के साथ क्या लगता है, डू। मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, फिर आएगा वर्ब। वर्ब है बोलना, बोलने को बोलते हैं टेल, और झूठ है जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट, तो बन गया लाई। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू आई टेल अ लाई। अब इसका एग्जांपल नंबर 6 समझते हैं। क्या हम उसकी सहायता करते हैं, रूल के हिसाब से सबसे पहले आता है डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमको बोलते हैं वी, और वी के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, फिर आएगी वर्ब। वर्ब है सहायता करना, सहायता करना को बोलते हैं हेल्प, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है उसकी को बोला जाता है हिम। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू वी हेल्प हिम। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। क्या तुम इकट्ठे स्कूल जाते हो, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है तुमको बोलते हैं यू के साथ क्या लगता है, टू। मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ गया डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें तुमको बोलते हैं यू, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाना जो है वो वर्ब है, जाने को बोलते हैं गो, और जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में वो है इकट्ठे स्कूल, तो उसको बोलते हैं स्कूल टुगेदर। तो सेंटेंस बन गया डू यू गो टू स्कूल टुगेदर। अब इसका एग्जांपल नंबर 8 समझते हैं। क्या वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, वे को बोलते हैं दे, तो दे के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है, प्रेम करना, प्रेम करने को बोलते हैं लव, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ईच अदर। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू दे लव ईच अदर। आइए इसका एग्जांपल नंबर 9 समझते हैं। क्या राम और श्याम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अब रूल क्या बोलते हैं हमें, सबसे पहले डू या डज आएगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है राम और श्याम। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। और मैंने आपको बता रखा है अगर आपका जो सेंटेंस है वो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू, फिर सब्जेक्ट है राम एंड श्याम, फिर आएगी वर्ब। वर्ब है बातचीत करना, बातचीत करने को बोलते हैं टॉक, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को बोलते हैं ईच अदर। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू राम एंड श्याम टॉक टू ईच अदर। अब इसका एग्जांपल नंबर 10 समझते हैं। क्या बच्चे नियमित रूप से दौड़ लगाते हैं, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे एक से ज़्यादा हैं, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन से क्या आता है, डू। तो सबसे पहले आ जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब है दौड़ लगाना, दौड़ लगाने को बोलते हैं इंग्लिश में रन, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है नियमित रूप से, नियमित रूप से वो इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलरली। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू द चिल्ड्रन रन रेगुलरली। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 11 समझते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो सब्जेक्ट है इसमें मैं को बोलते हैं आई, और आई के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है उठना, उठना को इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। उसमें ऑब्जेक्ट है सुबह है जल्दी, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 12 समझते हैं। क्या हम इस मकान का किराया देते हैं, रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमको बोलते हैं वी, और वी के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर आ गया सब्जेक्ट वी, फिर है वर्ब। वर्ब है किराया देना, किराया देने को बोलते हैं पे द रेंट, ठीक है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इस मकान का, तो इस मकान को बोलते हैं ऑफ दिस हाउस। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू वी पे द रेंट ऑफ दिस हाउस। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। क्या तुम घर पर पढ़ते हो, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो सब्जेक्ट है तुमको बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या आता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर आ गया सब्जेक्ट यू, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना इसमें वर्ब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो वो है घर पर, घर पर को बोलते हैं एट होम। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू यू रीड एट होम। अब इसका एग्जांपल नंबर 14 समझते हैं। क्या वे पतंगे उड़ाते हैं, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट है वे, और वे को बोलते हैं दे। तो दे के साथ क्या आता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट आ गया दे, फिर है वर्ब। वर्ब है उड़ाना, उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है पतंगे, और पतंगे को बोलते हैं काइट्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू दे फ्लाई काइट्स। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। क्या पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट है पक्षी, पक्षी एक से ज्यादा है, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन से क्या आता है, डू। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पक्षी, पक्षी को बोलते हैं द बर्ड्स, ठीक है, और फिर आएगी वर्ब। वर्ब है उड़ना, उड़ना को बोलते हैं फ्लाई, क्या बोलते हैं, फ्लाई, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो वह है हवा में, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में इन द एयर। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर।
अब इसका एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। क्या वे नक्शे खींचते हैं? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट है वे और वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ क्या आता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट आ गया दे। इसमें वर्ब है खींचना, खींचना को बोलते हैं ड्रॉ, ठीक है। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, वो है नक्शे, और नक्शे को बोलते हैं मैप्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू दे ड्रॉ द मैप्स। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 17 समझते हैं। क्या राम और श्याम टीवी देखते हैं? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट है राम और श्याम, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा है इसलिए प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन से क्या आता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट आ गया राम एंड श्याम, और इसमें वर्ब है देखना, देखने को बोलते हैं वॉच, और जो लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट वो है आपका टीवी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू राम एंड श्याम वॉच टीवी। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 18 समझते हैं। क्या आप तैरना जानते हो? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट है आप को बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है जानना, जानना को बोलते हैं नो, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तैरना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू यू नो हाउ टू स्विम। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 19 समझते हैं। क्या ये कुत्ते रात को भौंकते हैं? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट है कुत्ते, जो कि एक से ज्यादा है, तो ये हो गया प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन से क्या आता है, डू, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ये कुत्ते, ये कुत्ते को बोलेंगे दीज डॉग्स, ठीक है। उसके बाद आएगी वर्ब, तो वर्ब है भौंकना, भौंकना को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है रात को, तो रात को बोलते हैं एट नाइट। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू दीज डॉग्स बार्क एट नाइट। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 20 समझते हैं। क्या आपका मित्र पतंग उड़ाता है? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका मित्र, आपका मित्र को बोलते हैं यूर फ्रेंड। इसके साथ आएगा डू, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर आपका सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो यूर से स्टार्ट हो रहा है, और यूर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमने इसमें डू लगाया। तो हमने लिख लिया डू, फिर सब्जेक्ट लिख लिया यूर फ्रेंड, फिर है वर्ब, वर्ब है उड़ाना, उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो है पतंग, पतंग को बोलते हैं काइट। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू योर फ्रेंड फ्लाई काइट्स। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 21 समझते हैं। क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट है तुम को बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या आता है, डू। तो आ गया डू, फिर आ गया सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद वर्ब है आज्ञा मानना, आज्ञा मानना को बोलते हैं ओबे, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है अपने माता पिता की, तो उसको बोलते हैं यूर पेरेंट्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू यू ओबे योर पेरेंट्स। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 22 समझते हैं। क्या तुम सैर के लिए जाते हो? तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट देखेंगे वो है तुमको बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या आता है, डू। तो आ गया डू, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाना को बोलते हैं गो, और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट, तो वो है सैर के लिए, उसको बोलेंगे फॉर अ वॉक। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू यू गो फॉर अ वॉक। आई होप मैंने अभी तक आपको जो भी कुछ पढ़ाया है वो आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ चुका है तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, जिससे आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस को अपने आप करना है, और इनके आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको जो ये सेंटेंसेस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसकी हेल्प के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ वर्ड्स भी दे दूंगा जो इन सेंटेंसेस के लिए यूज होंगी। इससे आप जो है सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस कंसेप्ट रिगार्डिंग अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ पढ़ाया है उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब आपको कुछ वर्ब्स लिख के दी जा रही हैं, आप इन वर्ब्स का यूज करके इन सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this.